हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, मुंबई किसी भी शहर में रहकर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी छोटे शहर या छोटे कस्बे में ही रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 3 चीज़ों से बचना होगा। यदि आप इन 3 चीज़ों से बचे रहें और ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते रहे, तो देर सवेर आज नहीं तो कल आप ज़रूर सफल होंगे, ज़रूर आप यूपीएससी में कम्पीट कीजिएगा। लेकिन यदि आप इन 3 चीज़ों से परहेज़ नहीं कर सके, तो आपको यूपीएससी कम्पीट करने में समय लगेगा और समय ही नहीं बल्कि हो सकता है कि आपका ये सपना पूरा भी ना हो पाए। तो जो मैं 3 चीज़ों का ज़िक्र करने वाला हूँ, उसको आप काफ़ी ध्यानपूर्वक सुनें और अपने जीवन में उसको उतारें। दोस्तों, 3 चीज़ों का ज़िक्र करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे और भी अधिक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, मेरा मनोबल बढ़ता है। देखिए दोस्तों, जो पहली चीज़ें हैं वो है इंटरनेट। आज आपको पता ही होगा कि इंटरनेट हम लोगों के जीवन का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा बन चुका है। दिन रात हम लोग किसी न किसी रूप से इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, चाहे वो फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी चीज़ें हों, यूट्यूब ही देख रहे हों या किसी वेबसाइट पे जाके न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हों या कोई बुक्स ही देख रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग नेट से जुड़े रहते हैं हमेशा। तो हम लोगों को नेट से जुड़े रहना कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका लत नहीं हम लोगों को लगने देना चाहिए। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किताबी स्रोत पर भरोसा करना चाहिए, किताब पर भरोसा करना चाहिए, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन पे भरोसा करना चाहिए। आप यदि ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो इससे बचिए, क्योंकि हम लोग जब कोई चीज़ किताब में पढ़ते हैं तो उतना उसको महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। लेकिन वही चीज़ें यदि हम इंटरनेट पर देखते हैं, किसी वेबसाइट पर देखते हैं या किसी गूगल पर सर्च करके कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ें हैं, यही सफलता की कुंजी है। इसके बिना हम लोग कम्पीट कर ही नहीं सकते हैं। और दुनिया जो किताब पढ़ रही है या जो इसको नहीं देख रहा है वो बेवकूफ़ है। हम लोग को लगता है ऐसा कि यही एकमात्र ऐसा स्रोत है जो यूपीएससी कम्पीट करा सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। उस वेबसाइट पर जो भी चीज़ें हैं वो सारी बातें हम लोगों को किताबों में भी उपलब्ध हैं, लेकिन हम लोग किताब की बातों को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं और ना ही उसको महत्वपूर्ण समझते हैं। और वेबसाइट पर या किसी इंटरनेट पर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको बहुत महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। हम लोगों को इससे बचना होगा। किताब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, इंटरनेट का प्रयोग कम से कम हो। कोशिश करें कि 2 से 3 घंटे, इससे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग ना हो। सिर्फ महत्वपूर्ण बातें जो हैं, जो किताब में आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, केवल आप उसको इंटरनेट के प्रयोग से केवल देखिए। इससे ज़्यादा उस पर समय गंवाने से फ़ायदा नहीं है। देखिए दोस्तों, दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि हम लोगों को 10 तरह की किताबों से बचना चाहिए। जब मान लीजिए कि आप कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, कोई बुक पढ़ लेते हैं और किसी के मुंह से आप सुन लेते हैं कि यार ये तो बुक बहुत अच्छा है, वो बुक अच्छा नहीं था, या ऐसा समझ लेते हैं कि कोई मान लीजिए क्वालिफाई ही कर चुका है यूपीएससी, उसके मुंह से किसी दूसरे बुक की तारीफ सुन लेते हैं उसी सब्जेक्ट की, तो हम लोगों को लगने लगता है कि वो बुक तो हम लोग पढ़े ही नहीं, हो सकता है कोई ऐसा कंटेंट बच गया हो जो इस बुक में नहीं है, उस बुक में मिलेगा, और हम लोग तुरंत मार्केट पहुंच के उस बुक को खरीदाते हैं। तो इससे दोस्तों ये सिर्फ भ्रम है कि इस बुक में वो चीज़ नहीं है, उस बुक में है वो चीज़ है। दरअसल बुक कोई भी खराब नहीं होता है। आप दिल्ली में मुखर्जी नगर चले जाएं या किसी भी शहर के मेन मार्केट में चले जाएं, आप किसी एक सब्जेक्ट का किताब मांगिएगा, 10 तरह का पब्लिकेशन आपको मिल जाएगा। हम लोगों को सिर्फ एक पब्लिकेशन पर भरोसा करना चाहिए। जब आप फर्स्ट टाइम किताब को चुनते हैं उसी समय जांच परख कर, किसी से मांग पूछ कर, सलाह लेकर आप उस किताब को खरीदें। और जब एक बार खरीद लिए तो फिर अपनी बातों पर अडिग रहें और हमेशा उसी किताब को पढ़ें, चाहे कोई किसी दूसरी किताब की कितनी भी क्यों ना तारीफ कर दे। कोई क्वालिफाई कर चुका लड़का ही क्यों ना कोई तीसरे बुक
को आपके लिए बताए, लेकिन हम लोगों को उसको कतई नहीं सुनना चाहिए। आप जिस एक बुक को एक बार पढ़ चुके हैं उसी बुक को बार बार पढ़ें। समस्या बुक में नहीं होती है, समस्या इंसान में होती है, हमारे में समस्या है। आप खुद महसूस किए होंगे ज़िंदगी में कई बार कि जब आप कोई एक बुक पढ़ते हैं और फिर से उस बुक को पढ़ते हैं और फिर से पढ़ते हैं, तो आपको हर बार कुछ नई नई जानकारी मिलती है, कुछ नए नए एंगल से आप सोच पाते हैं, और आपको लगता है कि यार फर्स्ट टाइम जब मैंने किताब पढ़ा था तो उस बार इस चीज़ों को नहीं सोच पाया था, और इस बार आप उस चीज़ों को सोच पाए। फिर पढ़ते हैं तो कुछ और नई तरह की बातें मिलती है और विश्लेषणात्मक तरीके से आप उसको सोच पाते हैं। तो यहाँ पे समस्या किसी किताब में नहीं रहती है, समस्या हमारे अंदर है। जब हम लोग एक फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं किसी बुक को तो उसको उतनी गहराई से नहीं समझ पाते हैं। एक बार में कैसे समझ पाइएगा आप एक ही बार में सारी बातों को, लेकिन जब दोबारा पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हम लोग समझे रहते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं नई नई, तो फिर समझते हैं, तो तब जाके उस किताब की गहराई का हम लोगों को एहसास होता जाता है। और एक ही बार में आपके समझ में नहीं आया और आप किताब को दोष देकर उसको हटा दिए, तो इससे समझ लीजिए कि आप शुरू में जो कुछ एफर्ट लगाए, अपना इतना समय दिए, उस किताब को पढ़ने में समय लगाए, वो सारा समय आपका बर्बाद हो जाएगा। और आप नए बुक को पढ़िएगा, फिर उसी तरह की आपको समस्याएं आएंगी सामने। वो भी बुक आप उतना ही समझ पाइएगा जितना पहला बुक आप समझ में आया। और हो सकता है कि अगर कुछ ज़्यादा आप समझ पाए हो तो वो भी पहले बुक की वजह से, क्योंकि पहले बुक में आप बहुत कुछ समझ चुके हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि उस बुक की खासियत है जो नया बुक है, जबकि ऐसा नहीं है, वो पिछले बुक की वजह से आप उसको समझे। इसीलिए मेरी सलाह है कि जब आप एक बुक सेलेक्ट करते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक उसी बुक को पढ़ते रहें, चाहे कोई कितनी भी क्यों ना तारीफ करे किसी दूसरे बुक की। और मेरा तीसरा आपसे सलाह है, या तीसरा जो पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है रूटीन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने रूटीन को फिक्स कर लेते हैं, खास करके सोने के रूटीन को, तो यकीन मानिए कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। दरअसल जब हम लोग रात में सोने के लिए जाते हैं तो तरह तरह से मोबाइल पे गेम खेलने लगे या मूवी देखने लगे या कोई चैटिंग वगैरह करने लगे, और समय हम लोगों का रात का सोने का निकल जाता है। जब आप रात के सोने का समय फिक्स आपका नहीं रहा और काफ़ी देर से सोए, तो सुबह में उठने का भी आपका समय फिक्स नहीं हो पाएगा। और ये आदत बना लीजिए कि आपको कभी भी 4 बजे सुबह से 5 बजे के बीच ही उठना है। 4-5 बजे के बाद आप कभी ना उठें। अगर आप यूपीएससी में सच में कम्पीट करना चाहते हैं और दूसरों से हट के तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि भीड़ से आप अलग रहें, तो आप 5 बजे उठने की रूटीन सेट कीजिए और इसके लिए निर्धारित समय पे रात में सो जाइए। अगर आपको मूवी देखने का रात में मन कर रहा है, आजकल तो एक आदत बन गई है, हर स्टूडेंट अपने लंबे चौड़े मोबाइल में मूवी रखता है, और ये बुराई भी नहीं है, मूवी देख भी लेते हैं या कुछ भी आप करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बस पढ़ाई होनी चाहिए अपने समय पे। लेकिन आप रात में सोने के समय से कोई समझौता ना करें। यदि आपको मूवी ही देखना है तो अगले पूरा दिन आप मूवी देख लीजिए, भर दिन आप मूवी देख लीजिए, लेकिन रात में सोने का जो समय है उससे कोई समझौता नहीं कीजिए। उससे पहले देख लीजिए या उठने के बाद देख लीजिए, लेकिन रात में सोने का समय निर्धारित रहे और फिक्स रहे। और इसके साथ साथ 2 और समय आपको फिक्स कर लेना चाहिए, सुबह में उठने का समय और 2 टाइम खाने का समय। यदि आप सोने का, उठने का और 2 टाइम खाने का समय फिक्स कर लेते हैं, तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ होगा। लेकिन अगर आप खाने का समय ना भी फिक्स कर पाएँ तो कम से कम सोने का समय ज़रूर फिक्स कर लीजिए। तो अगर आप ये 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि यूपीएससी आपके हाथ में ज़रूर आएगा, आप ज़रूर कम्पीट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।